अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जहां पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहां इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहां पे पुलिस मारती है और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये दो दो चार चार करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला यह है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है, और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। नादरीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद। इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा, और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा। मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, पीछे क्या हटना इसमें। लेकिन जिस शख्स को पाकिस्तान के रियासत और इदारे मिलकर इररेलेवेंट करना चाहते हैं, वो कितना रेलिवेंट है आप ये देखें कि आज ये रियासत कोई भी काम करती है तो इसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज और पहली बात आती है ना, और पहला खदशा आता है, वो इमरान खान का होता है। यानी जिसे इररेलेवेंट करना चाहते हैं वो इतना ज्यादा रेलिवेंट है कि 3 साल से जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए हर चीज में से, लोगों के दिमागों में से। लेकिन बात बन नहीं रही है। कोई चीज महंगी करनी होती है या सस्ती करनी होती है, इनके दिमाग में इमरान खान चल रहा होता है। सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम को सोते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क में वापस आते हैं इमरान खान, कानून साजी करते हैं इमरान खान। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में लगभग 1 दर्जन के करीब या इससे ज्यादा ऐसे कवानीन बनाए हैं या पास किए हैं
जो इमरान खान रिलेटेड है। यानी ये आए तो इन्होंने NRO 2 किया, इमरान खान की वजह से इस कानून को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वाला कानून ऐसे पास कर देते हैं, यहां से इमरान खान को फंसा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ ये कर देते हैं, अदालत के साथ ये कर देते हैं, जुडिशरी को यूं कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये कर देते हैं, हम एहतजाज के खिलाफ ये वाला कानून ले आते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कवानीन मैं आपको अभी गिनवा सकता हूं जो हमारे ईवानों के अंदर पास हुए हैं, और वो कवानीन इमरान खान स्पेसिफिक हैं। चाहे वो पीका का कानून हो, चाहे पंजाब के अंदर मीडिया को कुचलने का कानून हो, जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा कुछ इमरान खान स्पेसिफिक रहा है। यानी जिस आदमी को इररेलेवेंट करना चाहते हैं वो कितना रेलेवेंट है कि ये जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है। इमरान खान, हमारे सदर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए, और कुछ नहीं, ये बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए हैं जो इमरान खान स्पेसिफिक हैं। कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं, और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है। और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए, और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा, तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ 4थी नंबर की 3री नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा।